जय हिंद, नमस्कार सभी को, राम राम। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 की नोटिफिकेशन के बारे में। क्योंकि जो एसएससी जीडी 2025 की जो नोटिफिकेशन बारे में एसएससी ने पहले ही अपने कैलेंडर में अपडेट कर दिया था कि अगस्त 27 को आपका नोटिफिकेशन निकलेगा। तो आज ही आपका अगस्त 27। तो ये जो चीज़ है आपका नोटिफिकेशन को लेके बहुत सारे बच्चे के मन में हलचल हो रही होगी। बहुत सारे बच्चे के अंदर आपका जो नया कैंडिडेट है, जो नया कैंडिडेट इस बार पहली बार फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उनको ज़्यादा हलचली मची हुई है। वो लोग बार बार चेक कर रहे होंगे, एसएससी के हेडक्वार्टर में फ़ोन कर रहे होंगे, क्योंकि अगस्त 27 बताया गया था। अब तक 11 बज चुका है, तो अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा। पहला वो चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ कैलेंडर के अनुसार। आपका यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका कैलेंडर होता है एसएससी जीडी का, नीचे आपको मिल जाएगा। जैसे आप उसमें जाओगे, आपका 2 नंबर पेज में आप देखोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका कांस्टेबल जीडी, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2025 जो आपका फेज है सीबी स्टार मार्क दिया गया है। तो ये आपको आगे आने वाला है 27 अगस्त 2024 ट्यूसडे को, यानी कि आज के दिन आपका आने वाला है फॉर्म। और उसका क्लोजिंग डेट रहेगा 5/10/2024 सैटरडे को। और आपका एग्ज़ाम रहेगा जनवरी फरवरी 2025 में। क्योंकि चाहे वो नया कैंडिडेट हो, वो पुराना कैंडिडेट हो, उनके मन में अभी डाउट आ रहा होगा कि 2024 वाला जो भर्ती है उसका फिजिकल अब तक नहीं हुआ है, तो 2025 वाला नोटिफिकेशन कैसे निकलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, पहले चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ, 2025 का नोटिफिकेशन और 2024 का जो फिजिकल है उसके साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। वो दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। देखो, चाहे भर्ती एसएससी जीडी का हो और भर्ती एसएससी करवाए, तो उसमें कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पुराने कैंडिडेट है इसमें फॉर्म डालेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पुराने कैंडिडेट वो जो सिलेक्ट हो रहे हों चाहे सिलेक्ट ना हो रहे हों, जिसका एज हो रहा है वो लोग तो फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे। जिसका एज नहीं हो रहा है वो लोग तो नहीं डालेंगे। बाकी दूसरा चीज़ रहा, यदि जिस लोग का इसमें सिलेक्शन हो जाता है वो लोग आगे जाके एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत बार आप देखे हो, फॉर्म डाला जाता है 50 लाख के करीब, बच्चे जा रहे हैं 35 लाख 37 लाख एग्जाम देने के लिए, उसमें 13-14 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते नहीं जाते हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका अलग भर्ती में हो जाता है, किसका कहाँ नौकरी लग जाता है, कोई मन नहीं करता है एग्जाम देने जाने के लिए, कोई प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया होगा, वो नहीं जाता है। बहुत कारण की वजह से बच्चे लोग एग्जाम नहीं देने नहीं जाते। उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो भी, क्योंकि 50,000 के आसपास पोस्ट है, उसमें से 50,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो भर्ती देने नहीं जाएंगे। बाकी जो सिलेक्टेड ऑन सिलेक्टेड टोटल जो रहे हैं 3.5 लाख के करीब बच्चे जो फिजिकल के लिए देने वाले हैं, वो लोग 3.5 लाख में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका एज चला गया है, वो लोग नहीं डालेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो का एज है, वो लोग डालेंगे। तो उससे कोई मतलब नहीं है फॉर्म को लेके, क्योंकि कैंडिडेट डालते रहते हैं फॉर्म, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे भर्ती कब भी निकले, जिसका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, जिसका एज होगा, वो बाद में भी जाके फॉर्म डालेगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है नोटिफिकेशन लेके। जैसे एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया है तो आपका फॉर्म वो निकालेगा। यदि नहीं निकालना होता है उसको, वो कब तक आपको नोटिस दे देता है कि जैसे जिस भी एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम को शेड्यूल आगे किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो एसएससी पहले से आपको नोटिफिकेशन दे देता है। बाकी दूसरा तो यही है, एसएससी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ कर सकता है। लेकिन अब तक के लिए 99% चांस है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है, चाहे कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा होता है तो एसएससी को लगेगा कि मैं ये भर्ती ख़त्म करने के बाद नोटिफिकेशन दूंगा, तभी जाके ये भर्ती को आगे ले जा सकता है। लेकिन इसका चांस 1% ही है, बाकी 99% चांस है आपका भर्ती आज निकलेगा। बाकी उसके बाद बात करेंगे पोस्ट को लेकर। देखो, पोस्ट आपका 2021 को छोड़ के बाकी जितना भी पोस्ट निकला हुआ है सब में अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिला है। लेकिन 2021 वाला जो भर्ती था उसमें थोड़ा कम पोस्ट था और पोस्ट ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया था। बाकी जितना भी पोस्ट है सब में आपका वही लगभग 25-26 हज़ार पोस्ट निकल रहा है। चाहे आप 2024 वाला भर्ती देखो, चाहे आप 2022 वाला भर्ती देखो, पहले आपका 26 हज़ार पोस्ट निकला गया था, बाद में जाकर वही पोस्ट बढ़ के 48 हज़ार 50 हज़ार
हो जा रहा है। तो इस बार भी उसी तरह आपका भर्ती निकलेगा 20,000 प्लस समथिंग, वही 24,000 25,000 के पास भर्ती निकलेगा। जो कि भर्ती निकलेगा 20,000 के ऊपर ही होगा, 20,000 से नीचे नहीं होगा, क्योंकि SSD का भर्ती कभी 20,000 से नीचे निकला नहीं है। जो भी भर्ती निकलता है 20,000 के ऊपर निकलता है। बाकी आगे जाके ये भर्ती आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, चाहे एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, कभी भी आपका भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है आपका जो सीट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा जनरल के लिए 18 से लेकर 23 साल, EWS के लिए 18 से लेकर 23 साल, और OBC के लिए 3 साल का छूट होता है, तो उनके लिए 18 से लेकर 26 साल। बाकी जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको लिए 5 साल का, तो 18 से लेकर उनका 28 साल तक एज रहता है फॉर्म डालने के लिए। आपका क्रूशियल डेट आपको बताना चाहूँगा, जो क्रूशियल डेट है आपका 1 अगस्त से माना जाएगा। जिनका एज 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 साल से ऊपर हो रहा है या 18 साल हो रहा है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा बात, जिन लोगों का एज 1 अगस्त 2024 के अनुसार ज़्यादा, जैसे EWS जनरल वालों का एज 23 साल से ऊपर हो रहा है, तो वो लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जिसका एज आपका 22 साल 11 महीना 29 दिन में हो रहा है, वो लोग ही फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जिनका 22 साल 12 महीना 1 दिन भी हो रहा है, वो लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो जिनका 23 साल हो जा रहा है, तो वो लोग भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। जिनका एज 1 दिन में आगे चला जाता है 1 अगस्त 2024 के अनुसार, वो लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। बाकी रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, आपका 10th पास ही मांगा जाएगा, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेल फीमेल दोनों डाल सकते हैं फॉर्म। बाकी आपका पोस्ट स्टेट के अनुसार निकलता है, किसी स्टेट का जितना पोस्ट, जैसे आपका जनरल, EWS, SC ST OBC का जो पोस्ट है उनका परसेंटेज बनाया गया है, उसी परसेंटेज के अनुसार उनका पोस्ट को डिवाइड करा जाता है। उसी अनुसार आपका स्टेट का पॉपुलेशन के अनुसार पहले से ही SSC ने तय करके रखा है कि किसी स्टेट को कितना परसेंट भर्ती में कितना परसेंट सीट मिलेगा, तो उसी अनुसार आपका भर्ती का ये मिलेगा। बाकी दूसरा बात, जो लोग भर्ती अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। जो लोग तैयारी शुरू नहीं किए हैं, आप लोग अब से तैयारी शुरू कर दो। बाकी रहा फॉर्म आने की बात, जैसे कि आपको पता है कि जो भी फॉर्म आता है आपको शाम के बाद देखने को मिलता है, लगभग रात तक। जो भी नोटिस है, चाहे वो सुबह आ जाता है नहीं तो शाम के बाद। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखो सुबह तो आज फॉर्म नहीं आया, तो ये आपको लगभग चांस है आपको शाम के 5 बजे के बाद नोटिफिकेशन है। क्योंकि देखो सुबह आपका नोटिफिकेशन इसीलिए डाला जाता है, यदि आपका देखो आप लोग कुछ चीज़ें अपलोड करते हो तो थोड़ा बहुत आपको कोई नोटिफिकेशन आप उसको भेज रहे हो तो कुछ सेकंड में वो अपलोड होकर चला जाता है। लेकिन सर्वर में SSC को डालना पड़ेगा, वो वर्ल्ड को ऑल इंडिया आपको ये सर्कुलेट होगा। पूरा चीज़ आपको अपडेट करके डालने के लिए टाइम लगता है, अपलोड होने के लिए नोटिफिकेशन। दूसरा बात ये रही, यदि नोटिफिकेशन डाला जाता है दिन के टाइम, यानी कि अभी 10 से लेके 5 बजे के बीच डाला जाता है, तो बच्चे लोग बार बार साइट को विजिट करेंगे। इससे कारण साइट क्रैश हो जाएगा, SSC भी अपना काम नहीं कर पाएगा। इसी कारण आपका जो नोटिफिकेशन है या तो सुबह सुबह डाला जाता है, नहीं तो 5 बजे के बाद डाला जाता है। तभी SSC के पास कुछ काम नहीं रहता है, उनका ऑफिशियली काम नहीं रहता है, तो सर्वर जाम होने से उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए SSC क्या करता है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आज शाम को 5 बजे के बाद, आपको पिछली बार आपका रात 10 बजे आया था, और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही, तुरंत बाद ही शुरू हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइमिंग आपका शुरू हो जाएगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देखा रहेगा कि 27/8/2024 जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगा उसी टाइम से आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट आपका 5/10/2024 रहेगा। जो लोग फॉर्म इस बार डालना चाह रहे हैं, जो मनस्त किए हैं कि इस बार हम फॉर्म डालेंगे, तो आप एक ही काम करो, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो लॉगिन फॉर रजिस्टर है, तो यहाँ पर जाके आप लोग कैंडिडेट जो लॉगिन लिखा हुआ है, जो लोग नया कैंडिडेट है, क्योंकि देखो पुराने कैंडिडेट बहुत हैं, जो लोग SSC का पुराना वेबसाइट जो ssc.nic.in है वहाँ पर लॉगिन करके अपना आईडी बनाए, वो आईडी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको नया आईडी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपको जो भी डाटा मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर ऐसे फिल करना है। देखो पहले आपका पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे, कैंडिडेट्स नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, उसके बाद आपका पासवर्ड क्रिएशन करना है, उसके बाद आपका एडिशनल डाटा डालना है, उसके बाद डिक्लेरेशन करने के बाद आपका आईडी बन जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि आपका आईडी बनने का जब आप अप्लाई का टाइम आएगा, यहाँ पर आप लोग अपना आईडी पासवर्ड दे के यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात रही आपका अप्लाई की प्रोसेस। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि साइट बाद में जाके बहुत जाम हो जाएगा, तो पहले से अपना आईडी बना के रखो। उस टाइम पर आईडी बनाओगे
तब भी टाइम लेगा, फिर जाके अप्लाई करोगे बहुत टाइम ले जाएगा, क्योंकि देखो बहुत सारे मिनिमम 50 लाख के आसपास फॉर्म डाला जाएगा। तो 50 लाख कैंडिडेट बार बार साइट विजिट कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट एक बार, दो बार, 5 बार विजिट कर रहे हैं, तो साइट जाम होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप लोग पहले से अपना आईडी बना के रखो, जब निकलेगा उसी अनुसार आप अप्लाई कर दोगे। तो आईडी बना के नहीं रखोगे, फिर आईडी बनाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ रहेगा। तो अब से अपना आईडी बना लो पहले। और दूसरा बात है, अप्लाई का नोटिफिकेशन जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर अभी घूम रहे हैं नोटिफिकेशन लेकर कि 50,000 पोस्ट आएगा, 25,000 पोस्ट आएगा, 40,000 आएगा, ये बता रहे हैं। क्योंकि किसी को पता नहीं है कितना वैकेंसी आएगा। वैकेंसी का बात छोड़ दो, आपको सिर्फ आपकी एक ही वैकेंसी के लिए रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि देखो आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी लेना है, चाहे वो 50,000 निकले, 25,000 निकले, 10,000 निकले, जितना भी निकले, आपको सिर्फ अपना एक पोस्ट के लिए आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा। तो चलो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन टाइम आपको मैं बता दे रहा था कि सुबह नहीं आया है तो शाम को जरूर आएगा 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद आपको लग जाएगा शाम के टाइम, कोई भी शाम के 5 बजे के बाद आपका शाम में कोई भी टाइम में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन आना रहेगा तो आ जाएगा। यदि एसएससी का मूड हुआ तो नोटिफिकेशन आगे लेके जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन दे देगा कि मैं आगे लेके जा रहा हूँ। यदि एसएससी की तरफ कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को मैं बताना, तुरंत ही यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपका जो नोटिफिकेशन है ऑल पे सेट कर दो। जब भी एसएससी के कोई अपडेट आएगा आप लोगों के पास में तुरंत ही अपडेट कर दूंगा। तो ये रही एसएससी 2025 की नोटिफिकेशन की बात। तो नोटिफिकेशन पहले आने दो, लेकिन आप लोग अपना तैयारी जोरदार से करो। जो बात बताया कि ओटीआर में आप लोग पहले अपना आईडी पहले से बना के रेडी करके रखो। नोटिफिकेशन तो जरूर आएगा, लेकिन आज नहीं तो कल आएगा। यदि एसएससी ने आगे उसको नोटिस को आगे रीशेड्यूल करना होगा तो रीशेड्यूल करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन पक्का आएगा। तो लेकिन आ जाने का 99% चांस है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो 1% चांस बोल लेके चलो, आगे उसको रीशेड्यूल करा जा सकता है। तो अब तक के लिए मैं रहता हूँ। आप लोग को धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ आएगा। जय हिंद, जय भारत।